या तो तुम जेल जाओगे या फिर बहुत पैसा कमाओगे। ये बात एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को कही, तो स्टूडेंट ने भी इन दोनों बातों को सिद्ध करके दिखा दिया। जेल भी गए और बहुत सारा पैसा कमाया। पैसा क्या कमाया, 400 कंपनी खड़ी कर दी वर्जिन ग्रुप के अंडर। मैं बात कर रहा हूं सर रिचर्ड ब्रैंसन की। मैं सुरेश कुमार, एक बिजनेस कंसल्टेंट। सबसे पहले तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं आज सर रिचर्ड ब्रैंसन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में आपसे अपने विचार साझा करूंगा। जो मैंने सीखा उनसे, वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। 16 के आते आते स्टूडेंट मैगजीन बेची। जो भी स्टूडेंट उनसे मैगजीन खरीदते थे उनको ही वो म्यूजिक रिकॉर्ड बेचते थे। करते करते अपने सफ़र में उन्होंने इतना काम किया और 400 कंपनी अपने दम खम पे खड़ी कर दी। वर्जन नाम रखा अपनी कंपनी का। सबसे पहले एक महिला सहयोगी ने मीटिंग के दौरान उनको ये नाम सुझाया। उनको ये नाम इसलिए अच्छा लगा कि महिला ने कहा कि हम सब वर्जन है इस बिजनेस में, किसी को कुछ नहीं आता। ब्रैंसन को भी ABCD नहीं आती बिजनेस की, तो उनको लगा कि ये नाम बिल्कुल ठीक है। इस नाम को चूज किया। जब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं इस नाम को सुनते ही या बोलते ही, इसी के दम पे उन्होंने 400 कंपनी खड़ी कर दी। एयरलाइन, स्पेस, कोला, बहुत सारी ऐसी, ब्राइडल। आप गूगल कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। 13 की उम्र में काम शुरू कर दिया। करते करते स्पेस की यात्रा भी की। जब लोग भारत में हरिद्वार को जाते हैं 75 साल की उम्र में, वो स्पेस की यात्रा कर रहे थे। तब जेफ बिजोस को भी टक्कर दी, उनको भी हराया कि पहले मैं जाऊंगा। उनका मार्केटिंग करने का और काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अनोखा और निराला है, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले मैं, फर्स्ट मैं बनूंगा, पहले मैं स्पेस में जाऊंगा, पहले काम मैं शुरू करूंगा। तो उनकी यही जिद उनको दूसरों से बेहतर बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है। 400 कंपनी खड़ी कर देना किसी के बलबूते की बात नहीं। एक कंपनी खड़ी नहीं हो पाती लोगों से, हम लोगों से। उन्होंने 400 कंपनी खड़ी की। मंद बुद्धि थे, पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। उनकी माताजी ने बहुत साथ दिया, नए नए एक्सपेरिमेंट किए अपने बच्चे को समझाने के लिए। उनको भी पता था उनकी ताकत के बारे में। वो उसी काम को डेलीगेट कर दिया करते थे और करते करते 400 कंपनी खड़ी कर दी। मार्केटिंग करने के नए नए तरीके, कभी अपने वर्जन एयरलाइन में स्कर्ट पहन के चले जाना, ब्राइडल बन के चले जाना, लिपस्टिक काजल लगा के। जो शोहरत उनको मिली, वो कहते हैं कि वर्जन एयरलाइन की जो शोहरत मुझे इस स्कर्ट पहनने से मिली, शायद करोड़ों रुपए खर्चने के बाद में भी वो शोहरत नहीं मिल पाती, और इसी की वजह से उनकी सेल्स भी बढ़ी। आइलैंड खरीदना था, नेक्टर आइलैंड, उसमें भी उन्होंने 97% के डिस्काउंट पे वो आइलैंड खरीदा। अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाना था, फ्लाइट लेट हो गई, और फ्लाइट लेट होने की वजह से उनको लगा कि अब मैं कैसे जाऊं। उन्होंने उसी टाइम में एयरप्लेन लीज पे ले लिया। ऐसा लगता है जैसे मार्केटिंग करने के नए नए गुर उन्होंने सीखे। उनका शगल था, उनको शौक था। बहुत सारी ऐसे बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं, पर टाइम की कमी होने की वजह से मैं इसको विराम दूंगा। आप लोग एक प्रबुद्ध ऑडियंस हो, आप सर रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में गूगल कर सकते हो, उनकी किताबें पढ़ सकते हो, मुझसे ज़्यादा आप जान सकते हो। जो बिजनेस की दुनिया में नए नए आयाम दर्ज करना चाहते हैं, तो रिचर्ड ब्रैंसन उनके लिए एक मिसाल की तरह साबित होंगे। आपने मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।